नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और नए मॉडल पेपर के साथ। दोस्तों, हमने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा मॉडल पेपर चौथा है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वो 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से वॉच कर लीजिए। दोस्तों, ये सभी के सभी मॉडल पेपर दोस्तों आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए हैं। आप लोग एग्जाम से पहले इनको जरूर देखकर जाइएगा। दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे मित्रों। ठीक है, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए चैनल से। दोस्तों, ठीक है, अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया दोस्तों। ठीक है, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2077 देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन 77 क्या बोल रहा है दोस्तों, हमारे 76 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 3 मॉडल पेपर के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन 77 देखिए, किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन होगा अकबर, दूसरा ऑप्शन होगा जहांगीर, तीसरा ऑप्शन होगा शाहजहां और चौथा होगा औरंगजेब। सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, आज ये चौथा मॉडल पेपर है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी मित्रों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, अंत तक जरूर बने रहेंगे, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है मित्रों। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों, वो शासक था दोस्तों अकबर। जी हाँ दोस्तों, अकबर की सेना ने दोस्तों खानदेश और असीरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है मित्रों। बढ़े अब इसी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, कमेंट करिए मित्रों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके लिए होगा लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा बनारस, चौथा इलाहाबाद। सभी बच्चे बताएंगे। इसका नेतृत्व किया था दोस्तों लखनऊ शहर में किया था, यूपी के लखनऊ शहर में इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों बेगम हजरत महल दोस्तों अवध के शासक, यहां पर लिख देता हूं मित्रों में, अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। दोस्तों, वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन? हजरत महल। दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी दोस्तों इन्होंने ही किया था। दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बेगम हजरत महल ने ही दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, 500 का 75% का 7/5 का 2 भाग क्या होगा? दोस्तों, कमेंट करिए। यहां पर पहला ऑप्शन 380, दूसरा 375, तीसरा 378, चौथा 390। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इस मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब पूरा मिक्स मॉडल पेपर है दोस्तों, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए है, इसलिए आपको पूरा अंत तक वॉच करना है, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए दोस्तों, हम पहले इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 540। ठीक है, का मतलब गुणा 75% लिखो यहां पर 75% गुणा 7/5 गुणा 2/5 2.3। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए। देखिए दोस्तों, इसको 25 के पारे से काट दिए, 25 चौक 100 और 25 तिया 75। ठीक है, 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है मित्रों, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 2 से 2 गया। अब देखिए इसको 2 के पारे से काटिए। एक काम करिए दोस्तों, आप 5 2 को पारे से इसका काटिए, 2 दूनी 4, 2 से 14, 0 बार जाएगा। ठीक है, अब 5 की टेबल से इसको काटिए, 5 चौक 20,
पचम 25, पचम 25 2 बचेगा, 5 चौक 20 यानी 54। अब बचा क्या 54 गुणा 7, आपको 54 गुणा 7 करना है, यहां पर कर लीजिए। इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। 54 गुणा 7 करिए, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2 के बराबर, 7 पंजे 35 और 2 37, 378। किस ऑप्शन में दिख रहा है 378? जी हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन में दिख रहा है भाई। ए ऑप्शन में नहीं, ए ऑप्शन गलत है भाई, हमारे बी सी ऑप्शन में दिख रहा है 378। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को लॉक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है मित्रों। इसी प्रकार से आप लोग अपनी कंटिन्यू तैयारी को जारी रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सरलीकरण से टॉपिक का था ये, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन था दोस्तों, इजी था। आई थिंक किसी भी बच्चों को गलत नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा मेरे सभी स्टूडेंट्स, और कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110, और यहां पर क्या आएगा। बहुत ही इजी सीरीज है, श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग का यह टॉपिक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। और ये सभी मॉडल पेपर आपको एग्जाम से पहले देखकर जाने हैं। अगर आप लोग ऐसे करते हैं आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे मित्रों, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर 8 PM पर जुड़ते रहिए, डेली नया मॉडल पेपर देखिए और उसमें अपनी तैयारी को एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सभी बच्चे कमेंट करें इस प्रश्न का जवाब क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए दोस्तों 5 से 12 बनाना है, यानी 5 गुणा 2 करना है, 5 दूनी 10 प्लस 2 करना है, आपके पास जवाब आएगा 12, ठीक है। उसी तरह 12 गुणा 2 करना है 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, तो जवाब आएगा 26। यानी सब में पता चल गया, गुणा 2 का करना है और गुणा 2 ही प्लस करना है। तो हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्या करेंगे 110 में गुणा 2 करेंगे। 110 में जब हम गुणा 2 करेंगे और 2 प्लस करेंगे तो 110 गुणा कितना 2 कितना होता है 220 होता है। कितना होता है 220, और 220 में 2 जोड़िए, 220 में 2 जोड़ेंगे तो जवाब निकल कर आता है 222। तो 222 बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन बी। तो यहां पर क्या आएगा 222 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब 222 को 2 से ही गुणा करिए, 2 ही जोड़ दीजिए तो आगे का भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए मित्रों बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब है। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया इस प्रश्न के लिए वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है भाई। अपनी तैयारी को इसी तरह कंटिन्यू रखें दोस्तों, कर्म करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन 82 को देखिए, आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, अप्रिय लगना, या फिर धोखा देना। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे बताएंगे कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। सभी बच्चे बताएं। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अप्रिय लगना, ठीक है दोस्तों। आंख की किरकिरी होने का मतलब अप्रिय लगना दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अप्रिय लगना। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे गए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे गए लगना, तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को लॉक किया है वो तैयारी अपनी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है भाई। इसी तरह कंटिन्यू बेसिस पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने, डेली नया मॉडल पर लगाना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 83 देखिएगा मेरे सभी स्टूडेंट, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चित्रकला में, लोक कला में, नित्य कला में, या फिर राजनीति में, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी है, चित्रकला में, लोक कला में, नित्य कला में, राजनीति में, सभी बच्चे बताएं। इन्हें दोस्तों ख्याति अर्जित करी है चित्रकला में दोस्तों, किसमें, चित्रकला में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों देखिए नंदलाल बोस, इनका जन्म देखिए, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंदलाल बोस का जन्म ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 1882 में, 3 दिसंबर, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मित्रों, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि नंदलाल बोस ने दोस्तों संविधान की मूल प्रति, संविधान की मूल प्रति का डिजाइन किया था दोस्तों, संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था, इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिजाइन बनाया था दोस्तों इन्होंने, ठीक है। तो जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है उस सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी मित्रों। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जुड़ जाइए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 84 देखिए, कला संस्कृति से संबंधित एक क्वेश्चन है, गुड़ी पर्व। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन आपको लिए होगा असम राज्य, दूसरा पंजाब राज्य, तीसरा झारखंड राज्य और चौथा महाराष्ट्र राज्य। कमेंट करिए दोस्तों, ये गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी से बताएं दोस्तों, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे। दोस्तों ये गुड़ी पर्व न तो आपके असम में मनाया जाता है, ना ही पंजाब में, ना ही झारखंड में, यह मनाया जाता है आपके महाराष्ट्र में। दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में यह मनाया जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है दोस्तों। किस नाम से? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, से मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और दोस्तों और एक और बात ध्यान रखें कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से मनाया जाता है? यहां पर लिख देता हूं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके सीधा एग्जाम में छपेगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसे किस नाम से मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है उगादी के नाम से दोस्तों। किस नाम से? उगादी के नाम से इसे मनाया जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, ठीक है, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में इसे उगादी के नाम से मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को करेंगे सभी स्टूडेंट लाइक, और अपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को अपने सभी मित्रों में शेयर करके आ जाएंगे दोस्तों। एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को अपने सभी मित्रों में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट जिनको पहले से आता है। पहला ऑप्शन वायलिन, दूसरा गिटार, तीसरा बांसुरी, चौथा तबला। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सभी बच्चे बताएं, कमेंट करिए मित्रों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे दोस्तों? कौन से थे वाद्य यंत्र? वो था दोस्तों वायलिन दोस्तों। किस यंत्र को बजाने में निपुण थे? वायलिन यंत्र को बजाने में ये बहुत ही निपुण थे दोस्तों। जिसने भी बी ऑप्शन लॉक किया, सी ऑप्शन लॉक किया, डी ऑप्शन लॉक किया, गलत करें भाई, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है भाई, जिसने भी अपना ऑप्शन बी को लॉक किया एक झटके में। इसी तरह मित्रों आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। धुआं धुआं कर दो दोस्तों क्लास में, बहुत ही शानदार क्लास है। क्वेश्चन 87 देखिए, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रासिस, न्यूप्लेसिया और चौथा है नेक्रासिस। कमेंट करिएगा दोस्तों, ये नेफ्रासिस है और ये नेक्रासिस है। कमेंट सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। साइंस से संबंधित ये क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये मिक्स मॉडल पेपर है, आपके सभी विषय के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। डेली बेसिस पर आपके सभी विषयों का रिवीजन होता रहेगा, बस आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए मित्रों। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं मित्रों? इसे कहते हैं दोस्तों न्यूट्रोफिलिया दोस्तों। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। किस किसने ऑप्शन ए को लॉक किया भाई? एक बार तो ये बताएं, जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं, ऑप्शन ए को बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही। बी वाले गलत हैं भाई अभी तक, सी वाले भी गलत हैं भाई, डी वाले भी गलत हैं अभी तक। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को लॉक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है भाई। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अब आया मैथ्स का बहुत ही शानदार तड़कतादार भड़कतादार क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जिस प्रकार ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी और सी का 4:5 है, तो ए बी सी का रेशियो बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो दोस्तों पलक झपकते ही फूंक मार के उड़ाने का दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं। जब भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, फूंक मार के इन क्वेश्चन को उड़ाना है दोस्तों, ठीक है। वो कैसे आप फूंक मार के उड़ाएंगे अब देखिए दोस्तों। पहले हम एबीसी का रेशियो पूछा ना, तो पहले हम एबीसी का रेशियो ही लिख देंगे, ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए ए पहले ए दे रखा है यानी 2:3 दे रखा है इसका, ठीक है। अब बीसी का रेशियो कितना दे रखा है? 4 और 5, 4 और 5। इनको कैसे करना है आप देखिए,
3 को आगे मूव करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 को आगे मूव करेंगे 3 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आगे मूव करना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 तिया 15 होता है, 4 तिया 12 होता है और 4 दूनी 8 होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है मित्रों, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 8 12 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन को, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमने कितने एक झटके में चुटकियां बजाते ही सॉल्व कर दिया। 8 12 15 हमारे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन, नहीं ए ऑप्शन में नहीं है, सॉरी डी ऑप्शन में 8 12 15। तो देखिए दोस्तों, आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है दोस्तों, एक झटके में। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न के लिए जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया था एक झटके में, वो बिल्कुल सही टिक कर रहे थे भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। रामू, दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। आप जितना हो सके दोस्तों माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किएगा दोस्तों। कैलकुलेशन इन माइंड, कैलकुलेशन इन एयर विदाउट यूजिंग एनी पेन। ठीक है दोस्तों, आपको बिना पेन पेंसिल उठाए कैलकुलेशन करना है माइंड में। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता है भाई, यहां पर हम रामू को बना देते हैं, ये रामू है। ठीक है, अब ये उसकी माता है, यहां पर उसकी माता बना देते हैं। ठीक है, ये उसकी माता है भाई, ये उसकी माता है, यहां बाल बना। ठीक है, ये उसकी माता है दोस्तों। अब ये रामू की माता रामू से क्या बोल रही है, मेरी माता यानी रामू की नानी का बेटा है, मतलब मेरी माता का बेटा है जिसका पुत्र श्याम है। मेरी माता का बेटा, देखो दोस्तों, वो अपनी रामू की माता रामू से क्या बोल रही है कि मेरी माता का एक बेटा है। मेरी माता यानी रामू की नानी, और रामू की नानी का बेटा यानी रामू का मामा, जिसका पुत्र श्याम है, यानी मामा का पुत्र श्याम है। तो मामा का पुत्र श्याम का रामू से क्या संबंध है। तो देखिए, मामा का पुत्र रामू के क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा ना मित्रों। इजी क्वेश्चन है, आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। आप जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो आप एक बार हो सके तो आप विद इन माइंड में सॉल्व करने की कोशिश क्या करें। ठीक है, माइंड में क्वेश्चन को निपटाया करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है मित्रों। ठीक है, एक झटके में ऑप्शन बी को लॉक करना है। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया एक झटके में, वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है भाई। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 90। भारतीय राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। पहला ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन होगा संघीय मंत्रिमंडल। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। जल्दी से बताएं, सभी बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों, इजी प्रश्न है सभी बच्चे। भारतीय राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बी ऑप्शन वाले गलत हैं, सी ऑप्शन वाले भी गलत हैं और डी ऑप्शन वाले भी गलत हैं। तो इस प्रश्न के लिए जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को लॉक किया है, वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है दोस्तों। इसी तरह कंटिन्यू बेसिस पर तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 91 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर वित्त मंत्री के द्वारा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। इसके आदेश दिए जाते हैं दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा दिए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है। ऑप्शन बी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में या फिर अकबर के शासनकाल में। कमेंट करिए। 4 मुगल राजा दे रखे, किसके शासनकाल में दोस्तों प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी दोस्तों। किसकी, संभाजी की हत्या कर दी थी। कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी मित्र कि 1689 में
1689 में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि संभाजी और कवि कलश जी को बंदी बना लिया था दोस्तों। ठीक है, कवि कलश जी को और संभाजी को दोस्तों बंदी बना दिया था दोस्तों। किसने बंदी बनाया था दोस्तों? औरंगजेब ने दोस्तों। किसने? औरंगजेब ने बंदी बना लिया था दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को बंदी बनाकर, ठीक है, बंदी बना लिया था। उसके बाद 11 मार्च, डेट ध्यान रखेंगे, 11 मार्च 1689 में ही इनको दोस्तों कोंडागांव में, दोस्तों यहां पर लिख देता हूं, कोड़ेगांव में इनकी हत्या कर दी थी दोस्तों बंदी बनाकर। ठीक है, कोड़ेगांव में इनकी हत्या कर दी थी दोस्तों। कोड़ेगांव में हत्या कर दी थी दोस्तों। किसकी? जंबोजी की दोस्तों। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों 11 मार्च 1189 में। ठीक है, 1689 है दोस्तों, यहाँ पे 1689 में। ठीक है, कोड़ेगांव में हत्या कर दी थी दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से संबंधित। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते मित्रों। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? सभी बच्चे बताएंगे। पहला ऑप्शन रायगढ़ में, दूसरा ऑप्शन कारवड़ में, तीसरा ऑप्शन पुरंदर में और चौथा ऑप्शन पुणे में। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट करिएगा दोस्तों। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों रायगढ़ में दोस्तों। कहां पर थी दोस्तों? रायगढ़ में थी दोस्तों। ध्यान रखेंगे 1674 ईस्वी में दोस्तों, 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत, जी हाँ दोस्तों, 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा की नींव डाली थी दोस्तों। शिवाजी ने मराठा की नींव डाली दोस्तों। ठीक है, किसने? शिवाजी महाराज ने दोस्तों। ध्यान रखेंगे 1674 में दोस्तों पश्चिम भारत में मराठा की नींव डाली थी शिवाजी महाराज ने दोस्तों। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट ही। ठीक है, और इनकी राजधानी कहां पर थी? इनकी राजधानी थी रायगढ़ में दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए को लॉक करने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं भाई। इसी प्रकार अपनी कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से सॉल्व करते रहिए मॉडल पेपर, डेली बेसिस और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। क्वेश्चन 94 देखिए सभी बच्चे, निम्न में से अवनी का विलोम शब्द बताइए। अवनी का विलोम शब्द बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन होगा अंबर, दूसरा अल्प, तीसरा उदय और चौथा अभिशाप। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट की क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे बताएंगे अवनी का विलोम शब्द कौन सा है, सभी बच्चे बताएं। निम्न में से अवनी का विलोम शब्द बताएं दोस्तों। अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। किसने ऑप्शन ए को लॉक किया है? जी हाँ दोस्तों, अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर, ना कि अल्प, ना कि उदय और ना ही अभिशाप। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को लॉक किया भाई, वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं भाई। इसी प्रकार से आप लोग कंसिस्टेंसी से अपनी तैयारी करते रहिए मित्रों। ठीक है, अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए और जवाब दीजिए सभी बच्चे। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है, सादृश्यता टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। कमेंट करिए। पहला ऑप्शन झूठ, दूसरा विश्वासघात, तीसरा बेईमानी और चौथा सत्य। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए मित्रों कि क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे होगा? कमेंट करिए सभी स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताएं। देखिए दोस्तों, प्रवेश का जस्ट विपरीत होता है निर्गम, उसी प्रकार से निष्ठा का जस्ट विपरीत होता है विश्वासघात दोस्तों। ठीक है, तो निष्ठा का जस्ट विपरीत शब्द क्या होगा? विश्वासघात। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है भाई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपनी तैयारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या खतरनाक क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते सॉल्व करोगे दोस्तों। कैसे? चुटकी बजाते, पलक झपकते। देखिए, दो संख्याओं का मैसे दे रखा है आपको 5। कितना दे रखा है? 5। जबकि उनका लैसे दे रखा है 100। लैसे कितना दे रखा है? 100। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन 48, दूसरा 36, तीसरा 96 और चौथा 25। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे कमेंट करें। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इतने खतरनाक क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए दोस्तों। क्या बोला इन्होंने कि दो संख्या दे रखी है, दो संख्या मान लेते हैं हम a गुणा b, ये हमारी दो संख्या है। इनका में से दे रखा है 5 और लेसे कितना दे रखा है, लेसे दे रखा है आपके 100। कितना दे रखा है 100। ये में से है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये आपके क्या है, ये आपका में से है और ये आपका क्या है, लेसे है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है देखिए। a यानी एक संख्या दे रखी है, उसमें से 20 कितनी दे रखी है, 20 लिख दो। क्या हमको b दे रखा है यानी दूसरी संख्या दे रखी है, नहीं, वो तो हमें निकालनी है गुरुजी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दे रखा है 5 गुणा 100। अब इसे कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे तोड़ना है। 20 पंचे 100 होता है गुरुजी और 55 25 होता है गुरुजी। b की वैल्यू 5, तो गुरुजी बिल्कुल ऑप्शन कौन सा, 55 25 होगा दोस्तों। यहाँ पर 5 आया तो 5 गुणा 5 कितना होगा, 5 गुणा 5 गुरुजी 25 होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बचा हुआ था और 20 पंचे 100 होता है, तो 5 गुणा 5 हम गुरुजी 25 करेंगे, तो इसी प्रकार से 25 आते ही हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए गुरुजी, देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड, कैलकुलेशन इन एयर, कैलकुलेशन इन माइंड, विदाउट यूजिंग पेन, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी प्रकार से तोड़ना है इन क्वेश्चन को। देखने में जो भी क्वेश्चन कठिन लगता है ना, वही सबसे ईजी होता है मित्रों। एक्चुअल में जो भी देखने में लगता है और सर जी कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो हमसे नहीं होगा, कैसे करेंगे दोस्तों, इन क्वेश्चन को हम चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, वो दो संख्या एज्यूम कर लेनी है कि हमारी ए और बी है। ठीक है, लैसे में से को गुणा में रखना है। ठीक है, अब उन दो संख्याओं में से एक संख्या हमको दे रखी है, तो उस एक संख्या देने के बाद हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। 20 को 100 से 5 बार और 55 25 कर देंगे। ठीक है, तो 25 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अभी इस प्रश्न को जिसको समझ में आ गया वो थंब इमोजी क्रिएट करें, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, समझा दूंगा। क्वेश्चन 97 देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर दीघा तट? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यह जाना जाता है दोस्तों आपके कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से, मैं यहां पर लिख देता हूं, कोरोमंडल तट के नाम से यह जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब कोरोमंडल तट पर दोस्तों हमारे किस राजवंश ने राज किया था दोस्तों? यहाँ पे किस राजवंश ने राज किया था, किस राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था? शासन ध्यान रखेंगे, यहां पर राजवंश चोल राजवंश ने शासन किया था दोस्तों। किसने? चोल राजवंश ने। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर शासन किया था चोल राजवंश ने दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी जिस भी स्टूडेंट ने लॉक किया एक झटके में, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं भाई। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस स्लाइड पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी मित्रों। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, विथ नोट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन गोदावरी नदी, दूसरा ऑप्शन महानदी नदी, तीसरा ऑप्शन कृष्णा नदी और चौथा ऑप्शन माही नदी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सब अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। मैंने अगले मॉडल पेपर में पूछा था, वो नदी है गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों, ध्यान रखें, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसका जवाब दीजिए। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। उस नदी का नाम है माही नदी दोस्तों। कौन सी नदी है? माही नदी, जो दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, को 2 बार पार करती है दोस्तों। राजस्थान के दोस्तों बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से ये प्रवेश करती है दोस्तों। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को यहाँ पर 2 बार पार करने वाली माही नदी है दोस्तों। ठीक है, कितनी बार? 2 बार पार करती है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से अपनी तैयारी
करते रहिए मित्रों। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 99 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां पर अवस्थित है? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आया है, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार है दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए मित्रों कि क्या राइट ऑप्शन होगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना आपके कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में? उत्तराखंड में। यहां पर लिख देता हूं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में? चमोली जिले में दोस्तों। चमोली जिले में। कौन सा जिला? उत्तराखंड के जिले कौन सा है? चमोली जिला दोस्तों, ध्यान रखेंगे, चमोली जिला, ठीक है, चमोली जिला है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपके चमोली जिले में धौलीगंगा रिवर पर स्थित है दोस्तों, धौलीगंगा नदी, ठीक है, ध्यान रखना, धौलीगंगा नदी पर है, ठीक है। ये विद्युत परियोजना हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के धौलीगंगा नदी पर स्थित है। ये कौन कौन सी? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना दोस्तों, ठीक है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों 100वां। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 96 रुपए की वृद्धि होने पर 11% की हानि 13% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी कितना तड़कता भड़कतेदार क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। हम इसको भी चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे मित्रों। कैलकुलेशन इन एयर, कैलकुलेशन इन माइंड विदाउट यूजिंग पेन, ऐसे सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन 300 रुपए, दूसरा 290, तीसरा 400 और चौथा 305 रुपए। कमेंट करिए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 96 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 96 रुपए में। जब ये वृद्धि होती है तो क्या परिवर्तन होता है? 11 रुपए का जो हानि है ना, वो 13% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो आप क्या करेंगे मित्रों? 11% प्लस 13% करेंगे दोस्तों। 11% प्लस 13% आपके जवाब आता है 24%, ठीक है। 24% कितने में वृद्धि हो रही है? 96 रुपए में हो रही है। तो आपको यहां पर जस्ट 4 गुना दिख रहा है दोस्तों। कितना गुना दिख रहा है? 4 गुना। जब 24% 96 में 4 गुना हो रहा है तो 1% में 4 गुना कितना होगा? 1% में गुरुजी 4 गुना तो 400 होगा। तो गुरुजी 400 ऑप्शन किस में दिख रहा है हमारा? 400 वाला। बिल्कुल गुरुजी, हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी शानदार तरीके से सॉल्व किया है दोस्तों, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके प्रॉफिट लॉस से संबंधित, लाभ हानि से या बट्टे से संबंधित, तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को तोड़ना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को तोड़ने में दोस्तों, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन में डिजिट चेंज करके पूछूंगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मैं अब इसको रफ कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने क्या कर दिया है? रफ कर दिया मित्रों, ठीक है। इसको मैंने पूरी तरीके से रफ कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो 96 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 96 की जगह लिखेंगे 111। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 111 मान लीजिए, ठीक है। 111 रुपए की वृद्धि होने पर अब यहाँ पर 11% की जगह आप लिखिए 25%। क्या लिखेंगे? 25%। और 13% की जगह लिखिए आप लोग 12%। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। उसी तरीके से तोड़ना है इस क्वेश्चन को, इसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने टिकने की इस क्वेश्चन की। जल्दी से तोड़िए। देखिए दोस्तों, 25% की हानि और 12% के लाभ में बदल जाती है। तो आप क्या करेंगे? 25% को प्लस 12% करेंगे, ठीक है। 25 और 12% करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा? 25 12 आपके पास जवाब आएगा 37%। क्या आएगा दोस्तों? 37% इसका जवाब आएगा। तो 37% में कितने रुपए में वृद्धि हो रही है? 111। कितने रुपए में? 111। अब लगभग ये भी 4 गुना दिख रहा है दोस्तों। नहीं, ये 3 गुना दिख रहा है। 7 21, हाँ ये दोस्तों 3 गुना दिख रहा है, ठीक है। जब 37% यहाँ पर 3 गुना दिख रहा है तो 1% का 3 गुना करिए दोस्तों। 1% का 3 गुना करेंगे तो आपके पास जवाब आता है 300 रुपये, ठीक है। तो इस प्रश्न में 300 जवाब ये रहा, ठीक है। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा बताया था। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से तोड़ना है दोस्तों। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इतने खतरनाक क्वेश्चन को हमने कैसे तोड़ दिया एक झटके में, चुटकी बजाते हैं, ठीक है।
बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन को जिसको समझ में आ गया वो थंब इमोजी क्रिएट करे, जिसको समझ में नहीं आया दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मित्रों मैं आपके लिए लेके आया हूं। हर एक मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आपके लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 101, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों लिख रखा है यहाँ पे आंसर इन कमेंट बॉक्स। दोस्तों सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर जी 101वें प्रश्न जो आपने पूछा है उसका जवाब ये होगा। ठीक है मित्रों, इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास, आज का मॉडल पेपर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारे टोटल कंप्लीट हो गए दोस्तों 4 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिए? 4 मॉडल पेपर हमने ये कंप्लीट कर लिए। ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके एग्जाम तक कंटिन्यू बेसिस पर चलेंगे। दोस्तों एग्जाम को टारगेट करते हुए ये मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों एग्जाम से पहले इन सभी मॉडल पेपर को आप एक बार जरूर देखकर जाइएगा। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे मित्रों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिसने भी वो 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से वॉच कर लीजिए मित्रों। इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन, जी हाँ दोस्तों ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए। आप लोग यहां पर बेझिझक होकर कमेंट करिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने सभी मित्रों में इस चौथे मॉडल पेपर को शेयर कर दीजिए। दोस्तों जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी इंपॉर्टेंट मित्रों में। दोस्तों जो भी आपके मित्र उनमें सभी को शेयर कर दीजिए। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले। दोस्तों अगर इस वीडियो की मित्रों पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मित्रों। कल मिलेंगे दोस्तों एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। 8 PM पर जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।